Hi, welcome you all to the fourth part of my lecture series on the 10th chapter of CBSE Class 10 Physics, that is light, reflection and refraction. In this video, we are going to talk about the image formation by a spherical mirror. That is, the image formation by a concave and a convex mirror for various possible locations of the object. So this is Anand. You're watching the official YouTube channel of Newton Gate Academy. Let's start. Before we actually start talking about the various type of image formation by a convex and a concave mirror, let's just learn about a very basic thing. If an object is situated very close to the eye, like you can see here, this object is situated here, तो इससे जो भी लाइट रेज आ रही होंगी वो आंख पर एक एंगल पर एंटर कर रही है, राइट? यू कैन सी दिस इज द एंगल बिटवीन दीज लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड एंटरिंग आवर आई. बट इसी ऑब्जेक्ट को अगर काफी दूर सिचुएटेड मान ले, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड हियर एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम द आई, तो फिर ये एंगल काफी छोटी होगी, राइट? नाउ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे सिचुएटेड मान लूं तो ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगी. ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाएगा इफ वी अज्यूम दैट दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी. दैट मींस इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो एक दूसरे से 0 डिग्री एंगल ही बना रही होती है. दैट मींस ऑलमोस्ट वो एक दूसरे के पैरेलल होती है जो इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है. चलो अब डिस्कस करते हैं कि वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए इमेज किस किस जगह पे फॉर्म होने वाले हैं और इमेज का नेचर क्या होने वाला है. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी. व्हाट वी हैव जस्ट लर्न इज दैट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से आने वाली है. एंड व्हाट वी नो, the light rays parallel to each other, if they are also parallel to the principal axis, after reflection they all will intersect at a common point, and that common point is the focus of this mirror, right? तो image यहाँ पे form होने वाला है. Always remember, image उसी point पे form होता है. The image is formed at a point where the light rays intersect with each other. Light rays after reflection जिस point पर आकर के intersect करने वाली है उस point पर image formation होता है. Fine. So image formation focus में होने वाला है. Now, what can you say about the nature of this image? Are light rays actually intersecting with each other after reflection? Yes, we can clearly see that the light rays are actually intersecting with each other at the focus after reflection. That means the image will be real. And always remember, a real image is always inverted. I repeat, a real image is always inverted. Fine. तो अगर रियल इमेज है तो ये इन्वर्टेड होना ही होना है. ये दोनों एक साथ आते हैं कॉम्बो में. इमेज का साइज क्या है? द इमेज साइज इज पॉइंट साइज. वी कैन क्लियरली सी दैट ऑल द लाइट रेज विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट ओनली, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट एंड सो इट्स साइज इज पॉइंट साइज. दैट मींस हाईली डिमिनिश्ड इमेज. पॉइंट साइज बोले तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. ये रियल है बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, और इमेज इन्वर्टेड है बिकॉज रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. नाउ दिस गर्ल इज बियॉन्ड सी. दैट मींस ये सी के बाद है बट ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे नहीं है. दैट मींस ये कुछ नजदीक आ चुकी है मिरर के. अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देखो. टू फाइंड, देखो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा कैसा होगा ये जानने के लिए वी विल रूल द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन. तो व्हाट वी know that parallel light rays after reflection will pass through the focus. तो हम assume करते हैं कि एक parallel light ray इस तरीके से आ रहा है out of infinite number of light rays, right? Out of infinite number of light rays coming from the bulb. एक तो parallel light ray भी होगा जो कि principal axis के parallel होगा, right? तो हम उस light ray को पकड़ते हैं. Obviously it will pass through the focus. Now again what we know, those light ray which passes through the focus and are incident on the mirror after reflection, they go parallel to the principal axis. So since both the reflected rays are intersecting here, so the image will be formed here. Now what can you say about the nature of this image?
Image is real, obviously it is real because the rays are actually intersecting with each other. रियल है तो इन्वर्टेड होना ही है, रियल एंड इन्वर्टेड कॉम्बो में आते हैं, राइट? इज इट डिमिनिश्ड? यस, इट इज डिमिनिश्ड। अभी भी ये ऑब्जेक्ट के साइज से ये इमेज छोटा ही है। हाँ, पहले से काफी बड़ा है। पहले हमने देखा कि इट वाज पॉइंट साइज, बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड था, बट अब ये बड़ा हो चुका है, स्टिल इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है? एंड वेयर इज दिस इमेज बीइंग फॉर्म्ड? बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। इन द थर्ड केस, अब ये जो गर्ल है ये कुछ और नजदीक आ चुकी है मिरर के, एंड नाउ शी इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। The ray which is coming parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus. Again I know the path of this ray. The ray which is passing through the focus and being incident on the surface of this mirror, after reflection it will go parallel to the principal axis. So where the two reflected rays are intersecting with each other? They are intersecting at the center of curvature. That means when the object is at the center of curvature, the image is also formed at the center of curvature. Now, what is the nature of this image? Obviously real. What can you say about the size of this image? What can you say about the size of this image? It is of the same size as that of the object. The image size is same as that of the object. Right? Where is the image formed? At the center of curvature. So, जब object center of curvature पे है, तो image भी center of curvature पे ही form हो रहा है। याद रखना, वी आर स्टडिंग कॉन्केव मिरर, इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ सिचुएशन व्हेन द गर्ल हैज मूव्ड सम फर्दर डिस्टेंस टुवर्ड्स द मिरर एंड नाउ हर पोजीशन इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गो थ्रू द फोकस। We also know that those rays which passes through the focus of a mirror after reflection go parallel to the principal axis. So where is the image formed? The images will be formed somewhere here after the center of curvature, right? Beyond the center of curvature, the image will be formed. And what is the nature of this image? Magnified, obviously. First time the image is larger than the object, so it is magnified. Is it real? Yes, because the rays are actually intersecting with each other, so the image is real, and the real image is always inverted. Okay. Let's talk about the fifth situation when the girl has moved a further distance towards the mirror and now she is standing at the focus. तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? What I know, मुझे दो रेज चाहिए, दो रेज के पाथ को ट्रेस करना है। ओके, What I know, light rays parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus. Those light rays which passes through the center of curvature or appears to pass through the center of curvature, after reflection they will just go back following the same path. That means ये जो light ray है, it appears that it is coming from the center of curvature, right? It appears that this light ray is coming from the center of curvature and striking the surface of this mirror. तो क्या होगा? After reflection ये light ray same line के along लौट जाएगा. That means 180 degree reverse हो जाएगा. The reflected rays are parallel to each other. So we assume कि दोनों परफेक्टली पैरेलल शायद ना हो और कहीं पर एट इंफिनिटी दे विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो एट इंफिनिटी वी अज्यूम दैट द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट? एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस इमेज? हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि सोचो, ये लाइट रेज आगे जा करके ये वाला और ये वाला, बोथ द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आगे जा करके कहीं पर भी ये मीट होंगे तो ये कितने डिस्टेंस पे मीट होने वाले हैं? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो आगे ये जहां भी मीट करने वाले हैं, ये कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से काफी डिस्टेंस पे मीट करेंगे, राइट? इनफिनाइट डिस्टेंस पे मीट करने वाले हैं। तो इमेज विल बी ऑब्वियसली हाईली मैग्नीफाइड, राइट? इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड क्योंकि ये दोनों जो लाइट रेज है ये बहुत डिस्टेंस पे आगे कहीं मीट होंगे, तो इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? हाईली मैग्नीफाइड, रियल। ऑब्वियसली ये दोनों लाइट रेज आगे जाकर कहीं जहां भी मीट करेंगे ये एक्चुअल में मीट करेंगे, so the nature of this image is real. Obviously real and inverted comes together, right? So the nature of the image will be real, inverted and highly magnified. Let's talk about the next situation when the object has moved further close to the reflecting surface of this concave mirror
and now it is situated somewhere between the pole and focus of this mirror. अब क्या होने वाला है? Again we will trace the path of two light rays. What I know, light rays coming parallel to the principal axis, after reflection will pass through the focus. I also know those light rays which are coming from the center of curvature or appears to come from the center of curvature will follow back the same line. So I will get two light rays which are diverging from each other. That means image will not be formed. That means real image will not be formed because ये दोनों diverging light rays है. They are never gonna intersect with each other. तो चलो virtual image बनाते हैं. क्या करेंगे? दोनों ही reflected light ray, ये वाली and ये वाली जो ये reflected light ray है, इन दोनों को backward extend करते हैं. Backward extend करेंगे, then they will intersect with each other somewhere behind the mirror, right, on the principal axis, right. So since यहाँ पर the light rays, the reflected light rays are not actually intersecting with each other, they appears to intersect with each other upon backward extension. So no real image is being formed. The nature of the image will be virtual, and virtual images are always erected. Virtual images are always erected. Fine. What is the position of this image behind the mirror? Is it magnified? Yes, it will always be magnified than the size of the object. That means the size of this girl in our case. Fine. याद रखना, मिरर के केस में जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेंगे वो तो वर्चुअली होने वाला है. क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स मिरर के इस साइड पर तो कोई लाइट रेज जा ही नहीं रही है. अगर मिरर के दूसरे साइड पे कोई लाइट रे जा ही नहीं रही है तो दूसरे साइड पे एक्चुअल इंटरसेक्शन तो लाइट रेज का हो ही नहीं सकता है. दैट मीन्स इमेजेस विच आर फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ अ मिरर, ऑन द बैक ऑफ अ मिरर, आर ऑलवेज वर्चुअल. नाउ कॉन्केव मिरर के केस में हमने देखा दैट देयर वर 6 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट केस में when the object was at infinity, the image formed was at focus and point size, obviously real and inverted. तो तुम ये देखो, यहां भी इमेज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज. यहां रियल इन्वर्टेड स्टिल डिमिनिश्ड कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. यहां रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. यहां रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. दैट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. यहां पे इमेज का साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. Finally, virtual, erect and magnified. So can you tell me, एक कॉन्केव मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है? रियल इन्वर्टेड कर रहा है, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज कर रहा है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कर रहा है. ऑब्वियसली पॉइंट साइज भी डिमिनिश्ड इमेज ही है. ओके, पॉइंट साइज भी डिमिनिश्ड इमेज ही है, बट ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, तभी तो पॉइंट साइज है. रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड हो रहा है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज हो रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो रहा है, रियल इन्वर्टेड मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मैग्निफाइड हो रहा है. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज इज नेवर फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कॉन्केव मिरर कभी भी नहीं फॉर्म करता, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो. Now we will talk about the convex mirror. Convex mirror हमेशा वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करता है. देखो वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड ही फॉर्म करता है, जो कॉन्केव कभी नहीं कर पाता. So in the case of a convex mirror we only have two possibilities. The first possibility is when the object is anywhere except infinity. That means object कहीं पर भी है but infinity पे नहीं है. उस टाइम कैसा इमेज फॉर्म होगा वो देखते हैं. So what I know is that light rays parallel to the principal axis after reflection will appear to pass through the focus because this is now a convex mirror. तो यहाँ पे सिर्फ appear होगा, यहाँ पर actual में नहीं होगा, ठीक है. So appear to pass from the focus upon backward extension. Second, those light ray which appears to be passing through the center of curvature, यहाँ पे center of curvature है, will be reflected along the same line. That means ये जो light ray ऐसे जा रहा है, ये same line के along reflect भी हो जाएगा.
because it appears that upon extension on the other side of the mirror, ये light ray center of curvature से होकर pass कर रहा है. This is the center of curvature. So here no real image will be formed because the rays, the two reflected rays, are not intersecting with each other at all. Upon backward extension, it will appear that they are intersecting somewhere between the pole and focus. So the image will be formed here. What can we say about the nature of this image? Is it virtual? Yes, because the rays are not actually intersecting with each other. The rays are not actually meeting each other. Only upon backward extension, it appears that they are meeting on the back side of the mirror. Okay? Is the image diminished? Yes, the image is diminished than the object. The image is smaller than the object. And virtual images are always erect, always remember. Just like real images are always inverted, virtual images are always erect. Next point is where the image is being formed on the other side of the mirror. Mirror के दूसरे side पर image form होगा. जो image है वो mirror के दूसरे side पर form हो रहा है. Obviously virtual image हमेशा mirror के दूसरे side पर ही form होता है, back side से. Let's talk about the second case when the object is at infinity. What I know is that infinity से जो भी light rays आएंगी वो parallel होंगी, right? और parallel light rays किस तरीके से move करती है? Obviously I have assumed that these light rays are parallel to the principal axis as well. So light rays which are parallel to the principal axis, after reflection it will appear that they are passing through the focus. देखो backward extend कर दे तो लगेगा कि ये focus से pass कर रहे हैं. Similarly, this light ray which is parallel to the principal axis, it will appear, ये है reflected light ray, right? Upon backward extension, it will appear that it is also passing through the focus. Since all the reflected light rays upon backward extension, जब उन्हें backward extend किया जाए, they are meeting at the focus. That means the image is formed at the focus. ठीक है? किस type का image है, real या virtual? Obviously virtual, क्योंकि light rays are not actually meeting with each other. Only upon backward extension it appears that they are meeting, right? Virtual images are always erect. What is the size of this image? सारे light rays तो focus पे ही intersect होने वाले हैं. It will appear that they are meeting at the focus. Obviously actual में वो meet नहीं कर रहे focus पे. It will appear. So the size of the image will be point size. Image is formed at the focus. Image is virtual. Image is erect. Virtual is always erect. Just like real is always inverted. So this was all in this video. I really appreciate your time. Stay tuned for the next part.